The effects of the war. The war had a devastating impact on the entire continent both psychologically and financially. फर्स्ट वर्ल्ड वार ने पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट पे साइकोलॉजिकली या फाइनेंशियली बहुत ख़राब असर डाला. फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेबिटर्स. एक तरफ जहाँ यूरोप को कर्जा देने वालों का कॉन्टिनेंट कहा जाता था, वहीं अब ये कर्जा लेने वालों का कॉन्टिनेंट बन गया. Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. जो नया वाइमर रिपब्लिक बना था उसे पुराने एम्पायर के सारे कर्जों को भुगतान करना था, युद्ध में जो भी खर्चा हुआ था. Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics and Democrats, become easy targets of attack in the conservative nationalist circles. जो लोग भी वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, जैसे सोशलिस्ट लोग थे, कैथोलिक लोग थे, डेमोक्रेट्स थे. सोशलिस्ट कहा जाता है जो समाज को ज़्यादा लोग मानते हैं. कैथोलिक्स जो है, ईसाई धर्म में दो तरह के लोग होते हैं, या तो कैथोलिक्स या प्रोटेस्टेंट. तो कैथोलिक्स उनकी एक शाखा होती है, और डेमोक्रेट्स लोकतंत्र को मानने वाले. ये सब लोग वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर थे. दे वर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स. उनकी हंसी उड़ाते थे जो लोग कंजर्वेटिव्स थे, और उन्हें क्या कहते थे, नवंबर क्रिमिनल्स. दिस माइंडसेट हैड द मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द अर्ली 1930s एज वी विल सून सी. इन सब चीज़ों ने शुरुआत के 1930 में बहुत ख़राब असर डाला. प्रथम विश्व युद्ध ने पूरा जो यूरोपियन सोसाइटी थी उसको पूरा बदल दिया था. अब लोग सैनिक के जीवन को बहुत महान समझने लगे थे, जबकि ऐसा नहीं था. सैनिक की ज़िंदगी वास्तविकता में बहुत ही ख़राब थी. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज निकल के आ रही थी, और उसमें लोग चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी उनके लिए भी एक नया आइडिया था. पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. The birth of the Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the Spartist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia. इस समय रशिया में एक रिवॉल्यूशन चल रहा था जिसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहते हैं, जो कि वहाँ पर कम्युनिज्म की एक आइडियोलॉजी थी. कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी ये मानती है कि एवरीवन इज इक्वल, सब लोग बराबर हैं. हिंदी में कहते हैं कम्युनिज्म को साम्यवाद. तो ये आइडियोलॉजी पे रशिया में एक रिवॉल्यूशन चल रहा था, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन. वैसे ये लोग भी जो इन्होंने भी एक अपनी स्पार्टिस्ट लीग बनाई उसी के पैटर्न पे, और इन्होंने जो है रैली अपनी ऑर्गेनाइज करने लगे ये लोग, और अलग अलग तरीके से अपने आप को अच्छी बड़ी पार्टी दिखाना चाहते थे. दिस इज़ अ रियली ये पिक्चर दी हुई है. दिस इज़ अ रैली ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेडिकल ग्रुप नोन एज द स्पार्टिस्ट लीग. ये एक रैली ऑर्गेनाइज की गई है स्पार्टिस्ट लीग के द्वारा. द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज्ड विद डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस. ये लोग चाहते थे कि सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट हो हमारी भी, जैसे रूस में. दोज अपोज टू दिस सच एज द सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स मेट इन वाइमर टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. दूसरी तरफ जो वाइमर रिपब्लिक जिन्होंने बनाया था वो चाहते थे हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री बने. तो दो तरह की पार्टीज हो गई. एक तरफ जो लोग स्पार्टिस्ट लीग में थे जो चाहते थे हमारा कम्युनिज्म पे बेस्ड, हमारी कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी रहे. दूसरी तरफ वो लोग जो वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे वो चाहते थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने. जर्मनी. द वाइमर रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वार वेटरन्स ऑर्गेनाइज्ड कॉल्ड फ्री क्रॉप्स. इन्होंने इन लोगों को तो दबा दिया जो यहाँ पे स्पार्टिस्ट लीग बनी थी. पॉलिटिकल रेडिकलिज्म वाज ओनली हाईलाइटेड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस. लेकिन जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई जर्मनी में, तो ये जो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म था, मतलब राजनीतिक तौर पे बहुत परिवर्तन हो रहा था, रेडिकल तेज़ी से परिवर्तन हो रहा था, वो और बढ़ गया. ऑफ 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस आई. जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वॉर रिप्रेशन इन गोल्ड. जर्मनी ने बहुत जो पूरा युद्ध लड़ा था वो कर्ज लेके लड़ा था, और अब उसे वो कर्ज चुकाना था. कर्ज चुकाने की ना चुकाने पाने की स्थिति में उसका बहुत सारा एरिया बहुत सारे देशों के द्वारा ले लिया जा रहा था. इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर टू क्लेम देयर कोल. एक बहुत प्रसिद्ध एरिया था जर्मनी का जिसे रूर कहते हैं. जर्मनी ने 1923 में उस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि फ्रांस ने 1923 में जर्मनी को उस हिस्से पे कब्जा कर लिया, क्योंकि अब जर्मनी जो उसका कर्जा था फ्रांस का वो नहीं चुका पा रहा था. इस तरीके से जर्मनी में बहुत ख़राब समय आ गया. और इसी समय जर्मनी ने बहुत तेज़ी से अपने मुद्रा जो उसकी मार्क थी उसे छापना शुरू किया, और जो जर्मनी है उसमें अति मुद्रास्फीति आ गई. ये अति मुद्रास्फीति क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, और कैसे जर्मनी में पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा कम हो गई, मतलब लाखों मार्क दे के वो कुछ डॉलर खरीद पा रहे थे. इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.